तल-अवीव में सरकार मुखालिफ मुजाहरे का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से इजराइल में मुजाहिरीन ने सड़कों पर धावा बोल दिया है। 30,000 से ज्यादा इजरायली तल-अवीव की सड़कों पर उतरे हुए हैं। बंधकों की वापसी के लिए नेतन्याहू सरकार से मजबूत कदम की मांग की जा रही है। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की है और हमास के साथ चल रहे जंग के बीच मुल्क में जल्द चुनाव की मांग की है। मुजाहिरीन ने बंधकों की तस्वीरों के साथ मुजाहिरा किया और बंधकों की रिहाई की मांग की गई है। मुजाहिरीन नारे लगाते हुए कह रहे हैं कि सरकार को ये समझना होगा कि अब उसके पास हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं है। गाजा में जंग अपने 7वें महीने में पहुंच गई है, इसीलिए और ना तो जंगबंदी हो रही है और ना ही यरगमालियों की रिहाई की कोई सूरत नजर आ रही है, जिसके खिलाफ इजराइल की आवाम सड़क पर उतर आई है। नेतन्याहू को कई मोर्चों पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उनका घरेलू हिमायत कमजोर हो रही है। खुद इजराइल के लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उनकी सरकार की मुआविन पार्टियों का भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। कुछ मुजाहिरीन ने नेतन्याहू पर जानबूझकर सियासी फायदे के लिए जंग को लंबा खींचने का इल्जाम लगाया है। तो इजराइल में सरकार मुखालिफ मुजाहरे बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं और अब इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को दाखिली क्राइसिस भी देखने पड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर मुखालफत देखी जा रही है और मुजाहरे का दौर भी लगातार जारी है। तल-अवीव में 30,000 से ज्यादा लोग मुजाहरा करते हुए नजर आए। इजराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज की लहर देखी जा रही है। इस्तीफे की मांग की जा रही है और जल्द चुनाव को लेकर भी मुजाहरा किया जा रहा है। जल्द चुनाव कराने का मुतालबा भी किया जा रहा है। तो तल-अवीव में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है और यरगमालियों की तस्वीरें हाथ में लेकर, बोर्ड्स लेकर और यरगमालियों को छुड़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुजाहिरीन ने बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की है और यरगमालियों की जल्द रिहाई की बात भी की गई है। इसकी मांग लगातार की जा रही है। तो ऐसे में इजराइल और हमास के दरमियान जंग लगातार जारी है और हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी इसमें मारे जा चुके हैं। 35,000 से ज़्यादा मरने वालों की तादाद हो चुकी है और ऐसे में इजराइल में भी इसकी बड़े पैमाने पर मुखालफत हो रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जो कि इजराइल के लोग थे। 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था उसके बाद से इन्हें यरगमाल बना लिया गया था। तो इन लोगों को छुड़ाने के लिए लगातार एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। और ऐसे में देखना बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि क्या यहाँ पर सीज़ फायर की जो बातचीत चल रही है वो हो पाती है या नहीं। इसके अलावा इजराइल के साथ जंगबंदी और बंधक रिहाई समझौते पर आगे की बातचीत के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में मुज़ाकरात का दौर जारी है। मिस्र मीडिया ने काहिरा में हमास के नुमाइंदे के आने की इत्तला दी और समझौतों तक पहुंचने के लिए बातचीत में अहम पेशरफ्त का हवाला दिया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में सालिसियों की तरफ से हमास के साथ बातचीत फिर शुरू कर दी गई है। मिस्र और कतर के नुमाइंदों के अलावा CIA सरबराह विलियम बर्न्स भी मुज़ाकरात के लिए काहिरा में मौजूद हैं। इसी बीच इजराइल मुबैना तौर पर काहिरा में एक टीम नहीं भेज रहा है। इजराइल के सरकारी नुमाइंदों के हवाले से बताया गया है कि हमास की तरफ से मौजूदा मुजव्वज़ा सीज़ फायर समझौतों पर रद्द-ए-अमल के बाद ही एक नुमाइंदा मिस्र भेजा जाएगा। वहीं ब्रिटेन की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक जंगबंदी की तजवीज़ के मुताबिक 40 दिनों तक लड़ाई रोकने और फ़लस्तीनी कैदियों से बंधकों की अदला बदली करेंगे। मिस्र की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक सीनियर अफसर ने इस बात पर जोर दिया है कि हमास ग्रुप किसी भी सूरत में जंगबंदी मुआहदे की तजवीज़ पर मुत्तफिक नहीं होगा जब तक जंग का मुकम्मल इख्तिताम नहीं हो जाता, जिसमें इजराइल का गाजा से हटना भी शामिल है। इजराइल यरगमालियों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली के लिए कुछ महदूद जंगबंदी चाहता है। वहीं हमास गाजा में ज़मीनी हमले रोकने और मुकम्मल जंगबंदी की सूरत में ही जंगबंदी मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई की बात कह रहा है। तो दूसरी तरफ हमास ने जोर देकर कहा है कि वो ऐसे किसी भी समझौते पर मुत्तफिक नहीं होगा जो ज़मीनी जंग खत्म नहीं करता हो। तो इजराइल हमास जंगबंदी की तरफ से पेशरफ्त लगातार अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उम्मीद यहाँ पर जग गई हैं। काहिरा में अमन मुज़ाकरात का दौर जारी है, तो वहीं इजराइल के नुमाइंदों का काहिरा में इंतजार हो रहा है। मिस्र, कतर के नुमाइंदे और CIA सरबराह विलियम बर्न्स शरीक हुए हैं। तजवीज़ के मुताबिक 40 दिनों तक जंगबंदी होगी। फ़लस्तीनी कैदियों से बंधकों की अदला बदली भी की जाएगी। काहिरा में चल रही इजराइल की बातचीत लगातार जारी है।